मोस्टली वार्डरोब को हमने अपनी अवेलेबल स्पेस, साइज़, नीड्स और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सेट किया होता है, बट यूजुअली कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से वार्डरोब की फंक्शनैलिटी और लुक्स पर असर पड़ता है। डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अगर इन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे तो आपकी वार्डरोब ज़्यादा टाइम तक मेंटेन्ड और मैनेज्ड रहेगी। हर चीज़ नज़रों के सामने होगी, पिक करना ईजी होगा और अल्टीमेटली फिर से सेटिंग करना ज़्यादा जल्दी ड्यू नहीं होगा। वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं ऐड कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। सबसे पहली और मेन गलती जो हम करते हैं ना, वो है वार्डरोब की सफाई। और ख़ाली कपड़े और क्लीनर के साथ सफाई नहीं, बल्कि गैर ज़रूरी यूज्ड और वेस्ट आइटम्स की टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग भी वार्डरोब की सफाई का ही एक अहम पार्ट है। मोस्टली हम लेडीज़ फेस्टिवल्स, ईद, त्यौहार या फिर सीज़न के चेंज होने पर ही सफाई करती हैं और बीच का फुल टाइम उसे इग्नोर करके अल्टीमेटली अपने लिए ही हार्डवर्क और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वार्डरोब को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें और जितने भी कपड़े आपके मज़ीद इस्तेमाल में नहीं, इनको या तो डिस्कार्ड कर दें या फिर डोनेट कर दें। हेल्पर्स को दे दें जो या तो खुद इनको यूज़ कर लेंगी अगर अच्छी कंडीशन में हुए, या इसके बदले कोई छोटा मोटा सामान लेकर अपनी कोई और ज़रूरत पूरी कर लेंगी। मोस्टली आई ऑब्जर्व कि जो आर्टिकल हम 6 माह यूज़ नहीं करते ना, इट मीन्स कि हमने वो कभी भी यूज़ नहीं करना होता। सो इट्स बेटर टू डीक्लटर योर वार्डरोब। नेक्स्ट इज़ रॉन्ग हैंगिंग स्टाइल। आपकी वार्डरोब में अगर कपड़े हैंग करने का ऑप्शन मौजूद है तो कपड़े हैंग करने का स्टाइल बहुत मैटर करता है। अगर आप इसी तरह पूरी शर्ट की लेंथ समेत फुल सूट हैंग करेंगी तो वर्टिकल स्पेस की तो वाट लग जाएगी, मतलब सारी वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाएगी और नीचे शेल्फ की स्पेस भी नहीं अवेलेबल होगी कि मज़ीद किसी और आइटम को यहाँ रखकर अपनी वार्डरोब की मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सके, स्पेशली जब आपकी अवेलेबल स्पेस कम हो या फिर आप रेंटेड अपार्टमेंट में हों या आप हॉस्टलाइट्स हों। सो पूरी लेंथ में हैंग करने की बजाय पूरे सूट को अलग अलग हाफ लेंथ में फोल्ड करके फिर हैंग करें, तो इससे आपकी नीचे की स्पेस भी आपको अवेलेबल होगी और यहाँ मज़ीद ऑर्गेनाइजर्स रख कर हम अपनी और आर्टिकल्स को भी रख पाएंगे। ये ऑर्गेनाइजर्स आप बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं या आप DIY भी कर सकते हैं, तो इनको पिक करना भी चीज़ों को ईजी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी जो कि इस तरह लंबी लेंथ में हैंग करने से हमें वो जगह अवेलेबल नहीं हो रही थी। सो ट्राई टू हैंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड नीड। मेरी ये वार्डरोब आप टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस में देख चुके हैं और मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी वार्डरोब ऑलवेज ऑर्गेनाइज रहती है, कभी भी मैसी नहीं होती, क्योंकि मैंने इसको अपनी नीड्स, अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। अगर आपकी वार्डरोब जल्दी मैसी हो जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइज नहीं रहती, दैट मीन्स आपने इसको अपनी नीड्स और स्पेस के अकॉर्डिंग सेट ही नहीं किया हुआ। इसके लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजर सिस्टम सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जो आपकी ज़रूरत और नेचर को सूट करता है। मैंने 2 तरह की वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस अपलोड की हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी सेटिंग अगर आपको सूट नहीं करती तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज लाकर ज़्यादा बेटर वे में इसको सेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके फॉलो करके देखें और तब तक चेंज करते रहें जब तक आप अपने लिए एक एफिशिएंट सेटिंग अचीव नहीं कर पाते। वंस यू हैव सेटल्ड इट अकॉर्डिंगली तो आप नोटिस करेंगे कि ना तो आपकी वार्डरोब मेसी होगी और ना ही आपको मेंटेन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सॉर्ट आउट मिसिंग्स एंड ऑल्ट्रेशंस। कभी कभी होता है ना कि वार्डरोब खोलते ही कपड़ों के ढेर नजर आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चाहिए और कैसे ढूंढना है। जितनी भी टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग कर लें, स्पेस फिर भी कम पड़ ही जाती है और जब कहीं जाना हो तो लगता है जैसे कुछ है ही नहीं पहनने को, जो कि हम लेडीज़ का मोस्टली एक्सक्यूज़ होता है ना। ये इसलिए होता है कि वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, ऑल्ट्रेशंस करने वाली होती हैं या फिर कोई पीस मिसिंग होता है। जैसे इस 2 पीस के साथ मैं बॉटम लेना भूल गई, उसको ऑर्डर करना था। इससे पहले जो आपने सूट देखा वो 2 पीस था, उसका दुपट्टा डाई होने वाला था। ये कॉर्ड सेट था, मैंने लिया, इसके साथ दुपट्टा घर से ही निकाला, बस उसको देखा तो उसको वाइट लेस लगी हुई थी जो मैच ही नहीं कर रही थी। अब ये भी क्या करूं, यहाँ पर आई तो ये देखें ये शर्ट की लेंथ इतनी लंबी थी, इसको मैंने काट कर छोटा करने वाला था, ऑल्ट्रेशन होने वाली थी। अब ये भी क्या करूँ, क्या पहन कर जाऊँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि मैं एक डायरी लूँ और उसमें ऑल्ट्रेशंस और मिसिंग्स को नोट करती जाऊँ और उसकी एक पिक्चर ले लूँ, ताकि टाइम टू टाइम जब भी मुझे बाजार जाने का मौका मिले तो जो चीज़ें मेरी मिसिंग हैं या ऑल्ट्रेशंस होने वाली हैं तो इस तरह का बॉक्स रखूं अपने पास, तो उसके अंदर रखती जाऊं और फिर एक दिन बैठ के किसी दिन शाम को ऑल्ट्रेशंस कर लूं। नेक्स्ट इज क्रिएट सेक्शंस। वार्डरोब में सेक्शंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि सिमिलर आइटम्स एक ही जगह पर इजीली मिल जाएं। जैसे मैंने ऊपर के हैंगिंग एरिया में रूटीन में पहनने वाले सूट हैंग किए हुए हैं,
क्योंकि अपर एरिया से हैंगर उतारना समवॉट ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू झुककर नीचे वाले सेक्शन से। रूटीन के कपड़ों के नीचे मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं जिनमें ओकेजनल एंड फैंसी वेयर रखे हैं, जिनकी शादी ब्याह या किसी ओकेजन पर ही ज़रूरत पड़ती है। नीचे वाले सेक्शन में मैंने सेमी फॉर्मल और पार्टी वेयर लाइक एम्ब्रॉयडर्ड और एम्बेलिश्ड स्टफ़ रखा हुआ है। ओकेजनली पहनने वाले कपड़ों के लिए अलग सेक्शंस, रूटीन और सेमी फॉर्मल वेयर के लिए अलग अलग सेक्शंस कपड़ों को आपस में मिक्सअप नहीं होने देते, जिससे हमें मौका और ओकेजन के मुताबिक कपड़े हैंग करने में और अल्टीमेटली पिक करने में मुश्किल नहीं होती। बॉटम्स लाइक लेगिंग्स, टाइट्स, ट्राउजर्स, डेनिम वगैरह के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि ड्रेसेस के साथ मैचिंग बॉटम्स तो उनके साथ हैंग किए होते हैं, बट हमारे पास जो न्यूट्रल कलर के स्पेयर बॉटम्स होते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं। इस तरह डिफरेंट स्कार्फ्स को भी एक ही ऑर्गेनाइजर में मैंने इस तरह से सेट कर दिया है ताकि अबाया लेते हुए स्कार्फ को अलग से ढूंढना ना पड़े। इसी तरह ड्रॉअर के अंदर जितने भी मेरे अंडर गारमेंट्स एंड इनर वेयर्स लाइक स्लिप्स एंड शमीज वगैरह, उनको भी ऑर्गेनाइजर्स में ही सेक्शन वाइज मैंने सेट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज स्पेयर स्पेस फॉर फ्यूचर परचेज। तो जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डीक्लटरिंग के साथ साथ नई आइटम्स की एंट्री के लिए स्पेस अवेलेबल ज़रूर रखा करें, क्योंकि जहां हम फालतू आइटम्स निकालते हैं वहां न्यू परचेज भी करते हैं। तो मैं ऑलवेज स्पेयर हैंगर्स के साथ साथ हैंगिंग स्पेस भी स्पेयर रखती हूँ, ना सिर्फ हैंगिंग एरिया में, इनफैक्ट जितने ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ करती हूँ उनमें भी कुछ सेक्शंस खाली छोड़ देती हूँ ताकि नई आने वाली चीज़ को प्रॉपर जगह मिल जाए और ज़बरदस्ती घुसा कर वार्डरोब को मैसी ना कर लूँ। ये छोटे छोटे टैक्टिक्स होते हैं जो अगर हम ना यूज़ करें तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जल्दी ड्यू हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। सो बी केयरफुल अबाउट न्यू परचेजेस। नेक्स्ट इज अवॉइड विजुअल मेस। जब भी हम किसी पार्टी, फंक्शन या शादी पर जाने के लिए रेडी होते हैं ना, तो बच्चों को रेडी करने के बाद 2-4 ड्रेसेस तो ट्राई करते ही हैं, और अल्टीमेटली जब हम डिसाइड कर लेते हैं और फाइनल की हुई ड्रेस पहनकर पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए होते तो हस्बैंड की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि सब तैयार हो गए, अभी तक आप क्यों नहीं तैयार हुई। या फिर आजकल मैरिज हॉल्स का टाइम इतना लिमिटेड हो गया है कि हार्डली इन टाइम पहुंचकर पूरा फंक्शन अटेंड कर पाना ही बहुत मुश्किल है ना। तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया करें कि कौन सी ड्रेस आपको फाइनल करनी है, उसके साथ मैचिंग जूती, क्लच, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग सब डिसाइड कर लें। अगर ऐसा करना मुश्किल है तो फुल रेडी होने के बाद बिफोर लीविंग उस ढेर को उठाकर अलमारी में ज़बरदस्ती ठूसने की बजाय कि इतना ज़्यादा मेस लगता है ना, आप क्या करें कि अलमारी के पास ही ना एक कोई भी इस तरह की बास्केट रख लें। ये मैंने खुद से DIY की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आप उसके अंदर अपने ये सारे जो कपड़े आपने ट्राई किए थे ना उनको डालें और फिर चले जाएँ और सुकून से अपना फंक्शन अटेंड करें। और जब घर वापस आएँ, जब भी आपको फ्री टाइम हो तो इन कपड़ों को तय लगाकर उनके डेडिकेटेड हैंगर्स में डालकर और उनकी जगहों पर उनको हैंग कर दें। तो इससे क्या होगा कि विजुअल क्लटर भी नज़र नहीं आएगा और जो ज़बरदस्ती वार्डरोब आपने मेसी की होगी वो होने से बच जाएगी। नेक्स्ट इज़ यूज़ वर्टिकल स्पेस एज मच। वार्डरोब की वर्टिकल स्पेस को यूज़ ना करना भी एक बड़ी गलती है, स्पेशली जब अवेलेबल स्पेस बहुत कम हो। वर्टिकल स्पेस को यूज़ में लाने के लिए आजकल बहुत सारे मुनासिब रेट्स पर ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, या आप मेरी तरह इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स भी खुद से DIY कर सकते हैं। और ये पर्स और क्लचेस वगैरह के लिए वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र भी मैंने दराज से 300 में परचेज़ किया था, जिसमें मेरे सारे फैंसी क्लचेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं और इस तरह डस्ट और किसी किस्म की मिस हैंडलिंग से सेफ रहते हैं। सो ट्राई टू यूज़ योर अवेलेबल वर्टिकल स्पेस एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट इज़ चूज़ ऑर्गेनाइजर्स वाइजली। वार्डरोब स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए जहां वर्टिकल स्पेस यूज़ करना ज़रूरी है वहां सूटेबल और डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजर्स की सिलेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को एफर्टलेसली यूज़ कर पाएँ, है ना। कभी कभी ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम स्पेस होने की बजाय वेस्ट होती है, जैसे ये मल्टी स्लॉट ऑर्गेनाइज़र हमारे एक्स्ट्रा ट्राउजर्स और दुपट्टे हैंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट जब हम इनको यूज़ करते हैं ना तो एक तो हैंग किए हुए कपड़ों की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है जो कभी कभी हमारे वार्डरोब की लेंथ से मैच नहीं करती। मोर ओवर ज़्यादा आइटम्स एक साथ हैंग करने से बल्कि लुक्स भी आ जाती हैं और ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो जाती है। तो बेहतर है कि इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स बाय करने के बजाय ऐसे सेक्शंस वाले बास्केट टाइप ऑर्गेनाइजर्स पर इन्वेस्ट किया जाए, जिनमें सेक्शंस और डिवाइडर्स आपकी आइटम्स को सेग्रीगेट और क्लियरली विजिबल रखने में बहुत हेल्पफुल होंगे, और हैंडल्स वाले ऑर्गेनाइजर्स को ड्रैग करके हमारी एफर्ट भी कम लगेगी।
इस तरह के हैंडल वाली बास्केट्स को हम स्पेशली अपनी जो फॉर्मल वेयर है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल वेयर तो कभी कभी पहनने होते हैं और इसके ऊपर जितने भी एम्बेलिशिंग मटेरियल्स होते हैं, जितने भी बीड्स बना वगैरह होते हैं, तो इन कपड़ों को उल्टा करके किसी भी किस्म के जिप लॉक वाले बैग्स में रख कर इनको अलग अलग रख कर इस बास्केट में रख देंगे ना, तो इनको हमने कभी कभी यूज़ करना है तो ये बास्केट में समेटे भी रहेंगे और बास्केट को ड्रैग करना भी ईजी हो जाएगा। इसी तरह इस तरह के पाउचेस भी बहुत चीप रेट्स पर मिल जाते हैं। चाहें तो आप अपने बच्चों के बैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? इसी तरह से ही ना जिप लॉक बैग्स में जितने आपके एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं ना, जिनको टुक लगने का डर होता है, तो उनको भी रखकर आप इस तरह के जो पाउचेज होते हैं उनमें रखकर अपनी चीज़ों को समेट के रख सकते हैं, तो टिड्डियों से महफूज रह सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है इतना, ये मेरा अच्छा सूट था केसरिया का और इसका ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा था, बस ये इस तरह का टुक लग गया और ये मेरा पूरे का पूरा सूट वेस्ट हो गया। अब ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स बेस्ट होने के साथ साथ इनका एक ड्रॉबैक भी है। इनके पीछे जो वॉल की स्पेस है ना, वो खामखा में वेस्ट हो जाती है। इनको हैंगिंग पोजीशन में लाकर हम काफ़ी चीज़ें रख तो लेते हैं, ये जो पीछे वाली स्पेस वेस्ट होने की वजह से और कुछ इनके ऊपर जब हम कपड़े वगैरह रख देना तो वो बेंड भी हो जाते हैं, इसलिए ये इतने प्रैक्टिकल नहीं होते। सो चूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड वाइजली चूज़ योर ऑर्गेनाइजर्स। नेक्स्ट इज़ ईजी एक्सेस। एक और गलती जो हम अपनी वार्डरोब को सेट करते हुए करते हैं वो है इजी एक्सेस। अब हमारे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कंफर्टेबल भी होते हैं और नॉट कंफर्टेबल भी होते हैं, फेवरेट एंड नॉट सो फेवरेट, वेल फिटेड एंड इल फिटेड। समर में वेल फिटेड कपड़े इजी एक्सेस में रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी फिटिंग अपेरेंटली नज़र आती है। विंटर में फिटिंग का इतना इशू नहीं होता क्योंकि हमने वार्मर्स यूज़ करके अपनी लेयरिंग करनी होती है, फिटिंग ज़्यादा विजिबल नहीं होती। इसलिए सीज़न वाइज कपड़ों को इजी एक्सेस में रखना ज़रूरी है ताकि हर तरह के कपड़ों को पहनने का मौका मिल सके। मोर ओवर कुछ आइटम्स जैसे अबाया या स्कार्फ, नमाज की चादर, ये भी डोर की वर्टिकल स्पेस को यूज़ करते हुए इस मल्टी स्लॉट हैंगर में हैंग कर देती हूँ ताकि फ़ौरन पिक कर सकूँ। इस तरह टॉवल भी डेली यूज़ में होने की वजह से डोर की वर्टिकल स्पेस पर हैंग कर देती हूँ। इस तरह आपकी वार्डरोब भी वेल मैनेज्ड रहेगी और हर आइटम ईजिली यूज़ में भी आ पाएगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ प्रिपेयर फॉर सडन चेंज। समर आने पर जब हम विंटर स्टफ़ को पैक करते हैं तो हर फैमिली मेम्बर की कुछ आर्टिकल्स जैसे वार्मर्स, कोजी ट्राउज़र्स, स्वेट शर्ट्स या फिर हुडीज़ का एक एक आर्टिकल ज़रूर हैंडी रखें ताकि विंटर स्टार्ट होते ही या फिर सडन वेदर चेंज हो जाए तो किसी किस्म के वायरल इन्फेक्शन की पकड़ में ना आ जाएं। और कोजी स्टफ़ हमारी इजी एक्सेस में भी हो, वरना फ़ौरन किसी सूटकेस या किसी ऊपर की कैबिनेट्स या फिर स्टोर रूम से निकालने की जहमत ना करनी पड़े और हर चीज़ कम से कम एक एक आर्टिकल सब फैमिली मेम्बर्स का हाथ में हो तो हम उसको फौरी तौर पर पहन लें और किसी किस्म के किसी भी ठंड के असरात से बच सकें। तो अगर आप भी अपनी वार्डरोब को मेरी तरह सारा साल सेट और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो इन गलतियों को रिपीट ना करें। If you agree or disagree with me, do share your opinion, which I always welcome. That's all about today's video. If you have suggestions and queries, do share with me in the comment section. And yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.